सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे बुरे ग्रहों से कैसे बचें। इससे पूर्व मैंने आपको राहु से संबंधित वीडियो दिया था। राहु का प्रभाव जातक के ऊपर और क्या उपाय करना चाहिए। परंतु मैंने केतु के बारे में आप लोगों के साथ में कोई वीडियो नहीं दिया था। तो आज मैं इस केतु के वीडियो से संबंधित चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, केतु वास्तव में है क्या? राहु का धड़ है। केतु में आध्यात्मिकता है। केतु में चिंतन नहीं है। केतु शून्यत्व है। केतु शांतत्व है। परंतु कहीं न कहीं असुर तो है ही है। अब असुरत्व होने के नाते हमारे चित्त की दुर्बलता का प्रतीक भी बन जाता है। इसलिए ऐसे में जब केतु असत्य दुर्बलता का प्रतीक आपके ऊपर प्रभावित हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी हार जाएँगे। हारना नहीं है, बस यही आपकी सकारात्मकता, आपका मूल जीवन है। केतु के स्वामी कौन है? केतु के ऊपर प्रभुत्व किसका है? अगर ग्रहों के हिसाब से ही हम आपके साथ चर्चा करें तो केतु के ऊपर सामर्थ्य है गणेश जी की। यदि आपको लगता है कि केतु परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या परेशानी देंगे? आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में जिस स्थान पर केतु बैठा होगा, उस स्थान के कारक को वो दबाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे लग्न में बैठा हुआ केतु किसको दबाएगा? लग्न के कारक को दबाएगा। मतलब उसको धीमा कर देगा। लग्न का कारक कौन है? सूर्य है। और सूर्य से हमारे जगत में, हमारे व्यवहार काल में कौन कौन से संबंध सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा कौन कौन से संबंधों का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, इस पर हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तात्विक चर्चा, जितना ही आप बारीकी से सुनेंगे उतना बारीकी से समझेंगे और उतने ही बारीकी से आप उस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। केतु भ्रम है। केतु सूर्य को दबाएगा तो पिता के संबंधों में माधुर्य नहीं रहेगा। शरीर में के सूर्य नेत्र है, आत्मा है, चिंतन है। यदि सकारात्मकता के भाव से देखें तो जो हमारा सात्विक चित्त है, उसके ऊपर केतु का प्रभाव होने पर जातक में नकारात्मकता अधिक शीघ्र आएगी। इसलिए जब केतु आपको प्रभावित कर रहा हो तो कतई नकारात्मक चिंतन ना करें। अपने को चार्ज करें। अपने को हमेशा रिचार्ज करें सकारात्मक चिंतन के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा। यदि केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो आपकी हड्डियों में परेशानी करेंगे। जैसे अगर लग्न में केतु बैठे होंगे तो लग्न बोधक है सिर का, मस्तिष्क का, नेत्रों का, दाढ़ का, दांत का, मुख के सौंदर्य का, आभा का प्रतीक है। तो यदि केतु लग्न में बैठेंगे तो आप देखिएगा आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर खास तौर से ओजस्विता की कमी आ जाएगी। जो चमक है उसमें कमी आ जाएगी। अगर केतु बैठा है तो प्रभावित होने पर केतु का असर यही होगा कि जातक के सिर में पीड़ा रहेगी, भ्रम रहेगा, कभी भूत प्रेत की बाधा का भ्रम रहेगा, कभी जादू टोने के तंत्र मंत्र का भ्रम रहेगा। ये भ्रम ही आपको हरा देगा। ऐसे में केतु यदि बैठा है लग्न में तो कतई भ्रम ना पाले। अब इसका उपाय क्या करें? भाई केतु अगर
खराब करता है तो मैंने आपको चिन्ह बता दिए कि नेत्र ज्योति, सिर दर्द, माइग्रेन, व्यर्थ का भ्रम इत्यादि देगा। यदि ऐसा होता है आपके साथ, पिता के साथ, या पिता नहीं होंगे अथवा पिता होंगे तो उनके साथ आपके विचार सही नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि केतु का प्रभाव हमारे ऊपर गलत है। ऐसे में आपको करना चाहिए, केतु को शांत करने का उपाय क्या है? अब इसे समझिएगा। केतु जब खराब हो तो गणेश जी की उपासना करना चाहिए। मंत्र याद करिए, ओम गम गणपतये नमः। याद रखिए, गण नहीं कहना है, ओम गण नहीं कहना है, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करना है कम से कम 2 टाइम, 2 माला। दूसरा, अब सूर्य को प्रबल करना है। एक स्वास्तिक ले लीजिए, स्वास्तिक चांदी का बनवा लीजिए, या पीतल का, या अष्ट धातु का, पंच धातु का बनवा लीजिए। अपने गले में इसी मंत्र के द्वारा कम से कम 11 माला जप कर लीजिए। उस स्वास्तिक को ओम गम गणपतये नमः से अभिषिक्त करके गले में धारण कर लीजिए। एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी मंत्र प्रक्रिया हो गई। तीसरी प्रक्रिया, सूर्य को तेज करने के लिए पिता के चरणों को सुबह होते ही पहले उनके चरणों के दर्शन और उनके चरणों को स्पर्श करें। पुनः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी संभवतः जितना हो सके करें। बहुत बड़ा पाठ नहीं है, छोटा सा पाठ है। निश्चित मानिए कि आप बिल्कुल रिचार्ज हो जाएंगे, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, आप तरोताजा फील करेंगे और सकारात्मक पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बड़ी प्रैक्टिकली बात है। मैं कोई भी उपाय बिना प्रैक्टिकली नहीं दूंगा। अब उसके उपरांत अष्टधातु का चंदन बना के रख लीजिए, या बना बनाया मिल जाता है बाजार से। अष्टधातु का चंदन प्रतिदिन नाभि चक्र पे, कंठ प्रदेश में और भ्रिकुटी में 3 जगह लगाएं। गायत्री मंत्र के द्वारा या ओम गम गणपतये नमः मंत्र के द्वारा लगाएं। ये तो हो गई सात्विक प्रक्रिया। अब केतु का क्या करना है? मिक्स खिचड़ी बनवा लीजिए। 7 प्रकार की दालों का मिश्रण कर लीजिए चावल में, खिचड़ी बनवा लीजिए। उस खिचड़ी में जो विशेष तौर से घी, मक्खन कुछ भी डाल लीजिए। उसके 2 भाग कर लीजिए। एक भाग कौवे के लिए, एक भाग कुत्ते के लिए। कुत्ते वैसे नहीं खाएंगे तो दही डाल करके आप दे सकते हैं। जब आप खिचड़ी देंगे तो कैसे देंगे? खिचड़ी को किसी पात्र में, किसी थाली में, प्लेट में रख लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार, 11 बार या 21 बार, जो अंक आपके लगन में हो उसके मुताबिक उससे एक्स्ट्रा कर लीजिए। मान लो आपका तुला लग्न है तो आप एक्स्ट्रा कर लो, 11 कर लो। कुंभ लग्न है तो आप 21 कर लो। मीन लग्न है तो भी आप 21 कर सकते हो। एक मैंने एग्जाम्पल दिया। इससे क्या होगा? आपका जो मन नकारात्मक सोच रखता था वो ठीक हो जाएगा। पिता के साथ व्यवहार अच्छा हो जाएगा। अभी आपके जो यश में, कीर्ति में कलंक लग रहा था, वो आपको चारों तरफ से यश की प्राप्ति होने लग जाएगी। और जब यश प्राप्त होगा तो आप अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको उस यश के मुताबिक आपकी प्रगति भी करवाएगा। ये सिंपल से उपाय
अब एक और साथ में उपाय हम आपको बता ही देते हैं। बुधवार के दिन या जिस राशि में आपका केतु बैठा हो लग्न के अंतर्गत, उसी दिन मान लो कुंभ में बैठा है, तो कुंभ शनि का प्रतीक है तो शनिवार, मिथुन में बैठा है तो बुधवार, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है। थोड़ी-सी अंकुरित दूर्वा नव पल्लवित अंकुरित नए-नए अंकुर दूर्वा घास होती है, पार्कों में अक्सर पाई जाती है। तो वहाँ से घास ले लीजिए, 21 अंकुर ले लीजिए, शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए, ताकि उसमें जो पैरों पे लोग आते-जाते हैं, पैरों के नीचे आने से घास पे धूल-मिट्टी पड़ जाती है। धोने के बाद थोड़े से हल्दी से रंगे हुए चावल ले लीजिए, दूर्वा ले लीजिए और भगवान गणेश जी के चरणों में जाकर के प्रतिमा के सामने अर्पित कर दीजिए। निहाल हो जाएँगे आप, खुशहाल हो जाएँगे। तो ये छोटे से उपाय आपको लग्न के अंतर्गत केतु के ऊपर मैंने दिए हैं और ये उपाय आपको सफलता की तरफ ले जाएँगे। करके देखिएगा। पुनः हम केतु के ऊपर दूसरे अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, चूँकि इस वीडियो को हम आपको देना ज़रूरी समझे। यदि आपके जन्म कुंडली में केतु बैठा होगा, कहीं पर भी परेशानी दे रहा है, तो आपको जो मैंने अभी उपाय बताया है, ठीक है? इन उपायों को करके बड़ी ही ऊर्जा मिलेगी और तरक्की के मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल देखा भी है और वही उपाय आपके साथ मैंने बाँटा भी है। एक बार पुनः कहता हूँ, मंत्र याद कर लीजिए, ओम गम गणपतये नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है। यदि हल्दी की माला मिल जाए, उसके साथ करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो वीडियो में बस इतना ही, पुनः मैं चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ आध्यात्मिक ग्रह चेतना और आध्यात्मिक ग्रहों का उपाय क्या कैसे करें? विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।